अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इंजीनियर मोहम्मद उज़ैर। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो वो टॉपिक कौन सा है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हम लिखते हैं और उसके साथ कोई सुइटेबल यूनिट लगाते हैं, जिस तरह 5 kg, 20 kg। आपको बताया था कि जो भी मैच है उसका यूनिट केजी होता है ना। तो कोई भी हम यूनिट लगाते हैं तो उसके से पहले जो हम फिगर्स लगाते हैं उसको फिगर्स यानी कि डिजिट्स लगाते हैं। 5, 20, 30, इसको फिगर्स कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं कि जो हमारे लिए एक्यूरेट है? हमारे लिए कौन से एक्यूरेट है? अगर हम लिखें कि ये लेके आया 20.56 kg, ये चीनी लेकर आया है 20.56 kg। हम क्या कहते हैं? हम जब बोलते हैं हम कहते हैं कि ये 20.5 किलो चीनी लेके आया है, यानी 20 kg और ½ kg। ठीक है ना? 20 kg और ½ kg। तो इसमें जो 6 था हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसको नहीं बताते, क्योंकि हमें बता रही है ना। किसी को बताएंगे हमें कि जी 20.5 किलो चीनी लेकर आया। तो इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स कहता है कि ऑल द डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली एंड द वन एस्टिमेट डिजिट। हम एक एस्टिमेट डिजिट बताते हैं, या तो मैं कहूँगा 20.5 और या फिर यही कहूँगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स का वो यही है कि हमारे पास 2 एक्यूरेट है और 1 के एस्टिमेट है। तो स्टैंडर्ड को हम फॉलो जब करते हैं तो ये चीज़ हमें बताती है। अब एग्जांपल एक ये है कि एक लड़का है, उसने एक किताब को मेजर किया कि उसकी लेंथ कितनी है। उसने बताया कि 18 सेंटीमीटर है। हम इसमें क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये तो एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेट है, एक आया होगा। जो 8 है इसको डाउटफुल है, हो सकता है कि वो 7 होता, हो सकता है वो 9 होता, शायद ऑब्जर्वर की गलती हो। एक और लड़का दूसरा, उसने वो बुक को उसने उसकी लेंथ फाइंड की तो वो निकली 18.4 सेंटीमीटर। अब 18 क्या है? एक्यूरेट है। अब 4 क्या है यहाँ पे? ये हमने एस्टिमेट वैल्यू ली है, शायद ये 5 होता, शायद ये 6 होता, यानी कि ये डाउटफुल है। इसी तरह अब आ गया 18.425। तो हमने इसमें क्या लिया? ये 18 जो है ये एस्टिम यानी कि एक्यूरेट वैल्यू है, और जो 4 है इसको हमने क्या लिया? एस्टिमेट, डाउटफुल। ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो 25 को हमने इग्नोर कर दिया। क्यों किया? इसकी वजह से डेफिनेशन कहती है कि आर नॉन एक्यूरेट एंड द वन एस्टिमेट डिजिट। हमने सिर्फ एक डिजिट लेना है जो डाउटफुल हो या एस्टिमेटेड हो, हमने एक लेना है। वो मैंने ये ले लिया 4। तो 25 को मैंने क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो कोई भी चीज़ को हम मेजर करते हैं उसकी एक एक्यूरेसी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिससे स्क्रू गेज है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है वर्नियर कैलिपर की निस्बत से। तो एक्यूरेसी के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जिस चीज़ को मेजर करने के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप स्क्रू गेज को आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी कैलिब्रेशन आपसे पढ़ी नहीं जा रही, उसकी कैलिब्रेशन साफ नहीं है, आपको नज़र ही नहीं आ रही, तो आप वैल्यू क्या बताएंगे? इसी तरह आप मेजरिंग टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार इस्तेमाल होने की वजह से उसके ऊपर कैलिब्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, नज़र नहीं आ रही, तो ये ह्यूमन एरर्स हैं। तो वो कैलिब्रेशन क्या है? वो एक उसकी क्वालिटी है। अगर कैलिब्रेशन साफ होगी तो आपको दिखाई देगा। जबकि कैलिब्रेशन ही ख़राब हो गई तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? सेकेंडली थिंग होती है स्किल्स, कि आपकी स्किल्स कैसी हैं उसको देखने के लिए। आपको कहा था कोई भी चीज़ देखें तो आपने एंगल पे नहीं देखनी, आपने उसके बिल्कुल वर्टिकल देखनी है। जो चीज़ आपने देखनी है आपके बिल्कुल वर्टिकल हो। अब आप इस यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो कैलिब्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, उसकी आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैलिब्रेशन तो वही होती है, लेकिन आपकी देखने के लिए जब कैलिब्रेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू 5 थी, यहाँ से देख रहा हूँ तो कैलिब्रेशन मुझे 4 नज़र आ रही है, यहाँ से देख रहा हूँ मुझे 6 नज़र आ रही है। तो ये किसी एंगल पे नहीं देखना बल्कि वर्टिकली देखना है, उसको आपके सामने हो बिल्कुल। तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या है? नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि
आपने इसकी वॉल्यूम फाइंड किया। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप इसको मेजरिंग सिलेंडर में डालें तो जितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट होगा, जो ऊपर आएगा या मूव होगा, डिस्प्लेसमेंट के जरिए से हमने फाइंड किया इसका वॉल्यूम। फर्स्ट टाइम फाइंड किया तो आया 5 ml यानी कि 5 मिलीलीटर। सेकेंड टाइम फाइंड किया तो 5.5 मिलीलीटर आया। थर्ड टाइम फाइंड किया तो 5.56 मिलीलीटर आया। फोर्थ मरतबा फाइंड किया तो 5.5 मिलीलीटर ही आया। हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, फिर हम एस्टिमेट बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है 5.5 मिलीलीटर, क्योंकि बार बार यहाँ पे वैल्यूज आती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। हमने एक्यूरेट वैल्यू लेनी होती है और एक एस्टिमेट वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक्यूरेट वैल्यू ये ली और एस्टिमेट वैल्यू जो है ये मैंने ली, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन में 2 से 3 मरतबा आया। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कैसे करते हैं। तो अब बात करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन की कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन सी होती हैं। पहला पॉइंट उसने क्या है कि नॉन जीरो डिजिट्स, कोई भी ऐसी वैल्यू है जो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। जैसे ये 25 है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, 2 है एंड 5 है, तो हम क्या ऐसे कहेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। इस 2 4 5, तो इसमें कितने हैं, 3। सेकंड इसने पॉइंट की बात की है कि जीरो बिटवीन दी टू सिग्निफिकेंट इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर। मिसाल के तौर पे अब ये देखें, ये 2 जीरोस जो हैं ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में है, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। कितनी है, 1 2 3 4 5। सिमिलरली ये जीरो है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बिटवीन है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए यहाँ पे, 1 2 3। थर्ड वन उसने कहा कि फाइनल और एंडिंग जीरो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो भी हमारे पास फाइनल जीरोस जो होती हैं, जो डेसिमल के पॉइंट के बाद आती हैं, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फोर्थ में वो क्या कहता है कि जीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट। अब ये देखें, ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये किस लिए लगा है, अगर मैं इस पॉइंट को खत्म करूं तो ये आता है 1 0 0 0 0, यानी कि 34 डिवाइडेड बाय 10,000 था। तो हमने इसको शॉर्टकट लिख दिया, यानी कि तो क्या लिखा हमने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए तो हमने इसको लिखा 0.00034। इसलिए इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, हमने यहाँ पे इसको इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना था। उस पॉइंट के लिए हमने ये 2 जीरो इस 2 की जगह पे लगाया हमने, ताकि हम इसका यहाँ पे पॉइंट लगा सके। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप कहेंगे कि मैंने कहा कि हम एक्यूरेट वैल्यू लेते हैं और एक एस्टिमेट वैल्यू लेते हैं। वो हम तब लेते हैं जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं। जब आपको इस तरह का कोई MCQ आ जाए कि बताएं कि इसमें से एस्टिमेट वैल्यू क्या है या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो आपने बताने हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। वहां पे आप खुद मेजर नहीं कर रहे। जब आप खुद मेजर करेंगे तब आप अपना बताएंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 25.4 है या 25 पॉइंट समथिंग है। इट्स अप टू यू, आप क्या फाइंड करते हैं। लेकिन जब इस तरह के MCQs आ जाएं तब आपने इस रूल्स को फॉलो करते हुए बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारा फिजिक्स का आखिरी टॉपिक था, चैप्टर नंबर 1 का। तो अब हम रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे और 15 मिनट्स के अंदर, 10 से 15 मिनट्स के अंदर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा कि इस चीज़ का क्या मकसद था और इसलिए क्यों यूज़ किया गया। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आपको बाकी के लेक्चर शुरू से देखने होंगे। लेकिन जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हम पॉइंट्स का जिक्र करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।